नमस्कार। आज हम जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गहरे संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सिखों के लिए तो उनके हमेशा साथ रहने वाले जीवित गुरु हैं। हमारा इरादा यही है कि इसकी जो खास शिक्षाएं हैं और इसकी बनावट उसको आसान शब्दों में सामने रखा जाए। हाँ बिल्कुल, और इसकी सबसे अनोखी बात है वो है शब्द गुरु का सिद्धांत। यानी गुरु का ज्ञान शब्दों में है और वही शब्द ही मार्गदर्शक है, वही गुरु है। ये सिर्फ पन्नों का संग्रह नहीं है बल्कि आप कह सकती हैं कि ज्ञान का एक बहता हुआ सोता है। इसे सर्वोच्च गुरु माना गया है। तो ये पवित्र ग्रंथ बना कैसे, मतलब अपने आज के स्वरूप तक कैसे पहुंचा? इसमें तो सुना है कई गुरुओं के साथ साथ दूसरे संतों की भी वाणी शामिल है ना? हाँ बिल्कुल, और ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। आप सही कह रहे हैं। इसे तैयार करने का जो मुख्य काम था वो पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 में पूरा किया था। उसे तब आदि ग्रंथ कहा गया। आदि ग्रंथ? हाँ, और इसे लिखने का काम भाई गुरदास जी ने गुरुमुखी लिपि में किया। अच्छा, गुरुमुखी लिपि में। हाँ, जिसे दूसरे गुरु अंगद देव जी ने मतलब उसको एक स्वरूप दिया था उस लिपि को। इसमें देखिए पहले 5 गुरुओं की वाणी तो है ही, साथ ही कबीर जी, नामदेव जी, बाबा फरीद जी जैसे कई भक्तों और संतों की वाणी भी शामिल है। अच्छा। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये संत अलग अलग धर्मों से थे, जातियों से थे, अलग अलग इलाकों से थे। उस जमाने के लिहाज से सोचिए एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था, सबकी सच्ची वाणी को एक ही जगह इतना सम्मान देना। ये तो वाकई कमाल की बात है, बराबरी की सच्ची मिसाल। और फिर इसे गुरु का दर्जा कब और कैसे मिला? ये आदि ग्रंथ से गुरु ग्रंथ साहिब कैसे बना? हाँ, तो बाद में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसमें 9वें गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को शामिल किया और इसे कह सकते हैं मुकम्मल रूप दिया। फिर 1708 में उन्होंने ये ऐलान किया कि अब से आगे कोई देहधारी गुरु नहीं होगा बल्कि ये ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब यही सिखों के शाश्वत गुरु होंगे। शाश्वत गुरु होंगे हमेशा के लिए। अच्छा, तो गुरु की परंपरा व्यक्ति से शब्द पर आ गई। बिल्कुल, शब्द ही गुरु है और इसमें कुल 1430 अंग हैं यानी पृष्ठ, और सारी वाणी को संगीत के 31 मुख्य रागों के अनुसार तरतीब दी गई है, मतलब उसे गाया जा सके, महसूस किया जा सके। वाह, इसकी शुरुआत में ही मूल मंत्र आता है। हाँ, ये तो बहुत अहम माना जाता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, मूल मंत्र, इसे आप पूरे सिख दर्शन का बीज या सार कह सकती हैं। ओके। एक ओमकार, सती नामो कर्ता पुरखु, निर्भउ निर्वैरु, अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसादी। इसका अर्थ है परमात्मा एक है, एक ओंकार एक है, उसका नाम सच्चा है, हमेशा रहने वाला है। सती नामो, वो सब कुछ बनाने वाला है। कर्ता पुरखु, उसे किसी का डर नहीं। निर्भयु, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। निर्वैरु, उसका रूप समय के असर से परे है, मतलब वो काल से परे है। अकाल मूरत, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। अजूनी, वो खुद बखुद प्रकाशित है, उसे किसी ने बनाया नहीं। सैबुम, और ऐसे परमात्मा को गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। गुर प्रसादी। यानी ईश्वर एक है, हर जगह है भी, लेकिन किसी खास रूप या समय में बंधा नहीं है। बिल्कुल, ये ईश्वर की एकता पर सबसे ज्यादा जोर देता है। वो निराकार भी है, मतलब निर्गुण, और कण कण में मौजूद भी है, सगुण भी। इसीलिए इसमें आप देखेंगी कि मूर्ति पूजा या अवतार लेने की धारणा को नहीं माना गया है। ईश्वर अजन्मा है, स्वयंभू है। ये तो हुई परमात्मा की बात, पर आम इंसान के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गुरु ग्रंथ साहब क्या रास्ता दिखाता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये एक नेक और कह सकते हैं एक आध्यात्मिक जिंदगी जीने का तरीका बताता है। ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत और सबकी इज्जत करना, ये इसकी बुनियाद है। इंसान की सबसे बड़ी रुकावट बताई गई है हौनमय। हौनमय यानी अहंकार। हाँ, अहंकार, मैं का भाव। गुरु ग्रंथ साहिब इससे और जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे ऊपर उठकर परमात्मा से जुड़ने का रास्ता सुझाता है। और इस रास्ते पर चलने के लिए क्या सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ खास बातें? हाँ, 3 सुनहरे नियम हैं जो बहुत मशहूर हैं। पहला, नाम सिमरन। नाम सिमरन यानी हमेशा परमात्मा को याद रखना, उसके नाम का ध्यान करना। दूसरा,
किरत करनी। किरत करनी मतलब ईमानदारी से मेहनत करके रोजी कमाना। अच्छा। और तीसरा वंड छकना। वंड छकना यानी जो कमाया है उसे अकेले नहीं खाना बल्कि दूसरों के साथ, खासकर जरूरतमंदों के साथ बांटकर इस्तेमाल करना, बांटकर खाना। नाम, सिमरन, किरत करनी, वंड छकना। इसके साथ एक और बात बहुत सुनते हैं, सेवा। इसका क्या मतलब है इसमें? सेवा तो बहुत ही अहम है। सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की इच्छा के दूसरों की भलाई के लिए काम करना। इसका एक बहुत प्यारा उदाहरण है भाई घनैया जी का। हाँ, सुना है उनके बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में जब जंग होती थी तो भाई घनैया जी मैदान में जाते थे और बिना ये देखे कि कौन अपनी तरफ का है और कौन दुश्मन, हर घायल को पानी पिलाते थे। क्या बात है। तो गुरुजी तक ये बात पहुंची। उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो हर चेहरे में गुरु का ही रूप दिखता है, मुझे कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। वाह। गुरुजी ये सुनकर बहुत खुश हुए और कहा कि तुमने गुरबाणी के असली मतलब को समझा है। उन्होंने भाई घनैया जी को मरहम भी दिया कि पानी के साथ साथ घायलों के जख्मों पर दवा भी लगाना। कमाल है। सेवा में कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ इंसानियत। और कोई खास शिक्षा जो आप बताना चाहें? हाँ, एक और जरूरी बात यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब बाहरी दिखावों, बेकार के रस्मों रिवाजों और वहमों भ्रमों को पूरी तरह नकारता है और सामाजिक बराबरी पर बहुत जोर देता है। जात पात, ऊंच नीच, मर्द औरत, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सब एक ही रब के बच्चे हैं। तो अगर हम सार निकालें तो गुरु ग्रंथ साहिब एक परमात्मा में यकीन, एक नेक जीवन जीने की प्रेरणा, बराबरी का संदेश और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने का एक, कह सकते हैं, सार्वभौमिक रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आखिर में सोचने के लिए एक नुक्ता ये है, जैसा कि हमारे स्रोतों में महाराजा रंजीत सिंह के शासन का जिक्र आता है, कहते हैं वो गुरु नानक देव जी के बराबरी और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। तो आज के दौर में जहां समाज में हम कई तरह के मतभेद और अन्याय देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के इन बुनियादी उसूलों, बराबरी, न्याय, सेवा, ईमानदारी को हम आपसी भाईचारे और इंसाफ को मजबूत करने के लिए और बेहतर तरीके से कैसे अपना सकते हैं, ये सोचने वाली बात। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ 1708 ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1604 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਗਤ ਤੇ ਪਟ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ? 31 ਮੁੱਖ ਰਾਗ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੇ 31 ਮੁੱਖ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਰ ਰਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੇਲ ਹੈ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਰਚਨਾਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨੇਕ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਨੇਕ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਾਜੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਹਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਲੋੜ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ, 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। सोचने वाली गल है। आज हम सिख मत के एक बहुत ही अहम सहीफे गुरु ग्रंथ साहब की गहराई में उतर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास जो मालूमात है मुख्तलिफ ज़राए से, उनकी रोशनी में कोशिश करेंगे कि इस मुक़द्दस किताब के जो बुनियादी पैगामात हैं, जो असबाक हैं, उन्हें आसान ज़ुबान में समझ सकें। यकीनन। और देखें, सबसे पहली बात जो समझनी चाहिए वो ये कि गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ एक किताब नहीं है, सिखों के लिए ये जीवंत गुरु हैं, मतलब जिंदा रहनुमा। जिंदा गुरु? ये तो बहुत ही मुनफरिद बात है। जी हाँ, इसे शब्द गुरु भी कहते हैं, यानी कलाम ही गुरु है। ये तसव्वुर ही अपने आप में खास है कि रहनुमाई किसी इंसान में नहीं बल्कि
आम इल्हामी कलाम में है। ये वाकई गहरी बात है कि इख्तियार अल्फाज में मुंतकिल हो गया। अच्छा, तो ये अजीम मजमुआ, इसे तरतीब कैसे दिया गया, किसने किया? इसकी बुनियाद रखी 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 में। अच्छा। और फिर बाद में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसमें 9वें गुरु तेग बहादुर जी की बानी शामिल की और इसे हतमी शक्ल दी, दायमी गुरु का दर्जा दिया। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसमें सिर्फ सिख गुरुओं का ही कलाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो इसकी एक गैर मामूली बात है। वो क्या है? इसमें 6 सिख गुरुओं के साथ साथ मुख्तलिफ, आप कह लें, सामाजी और मजहबी पसे मंजर के भगत और संत भी शामिल हैं। अच्छा, जैसे कबीर जी हैं, बाबा फरीद हैं जो एक मुसलमान सूफी थे, नामदेव जी हैं, रविदास जी हैं जिनका ताल्लुक उस वक्त निचली समझी जाने वाली जात से था। उन सब की बानी इसमें शामिल है। ये तो हैरान कुन है। मतलब ये सिर्फ हमआहंगी नहीं, ये तो उस जमाने के लिहाज से एक इनकलाब था। बिल्कुल, ये सामाजी और मजहबी तफरीक को एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सही। अच्छा, ये भी सुना है कि उसकी जो साख्त है और जबान वो भी काफी दिलचस्प है। जी हाँ, वो भी बहुत मुनफरिद है। पूरी बानी को 31 अहम रागों में तरतीब दिया गया है। राग? म्यूजिक वाले राग? जी, मखसूस म्यूजिक के तर्ज या ढांचे जो खास रूहानी कैफियत पैदा करने के लिए माने जाते हैं। और ये सब गुरमुखी रस्मुल खत में लिखा गया है। गुरुमुखी, जो पंजाबी के लिए है? जी, खास तौर पर पंजाबी के लिए बनाया गया। और जबान, क्या वो सिर्फ पंजाबी है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो वो उस वक्त की पंजाबी है जिसे सुंत भाषा भी कहते हैं जी। लेकिन ये एक तरह का लिसानी खजाना है। अच्छा। जराए बताते हैं कि इसमें आपको फारसी, प्राकृत, हिंदी, मराठी, संस्कृत, अरबी, ब्रज भाषा, अवधी, सराइकी, कई जुबानों के अल्फाज और हमदे मिलती हैं। इतनी जुबानें? जी। और इसमें 12 माह, 52 अखरी, सिख मनी साहब जैसी शेरी असनाफ भी हैं जो इसकी अदबी हैसियत को भी जाहिर करती हैं। तो इतनी वसी बुनियाद है, इतनी जुबानें, इतने मुसन्निफीन, इसका फिर मरकजी पैगाम क्या बनता है? सबसे बुनियादी तालीम क्या है? सबका मरकज है एक ओंकार का तसव्वुर। इक्का ओंकार, एक ओंकार यानी एक वाहिद गैर मुनकसिम हकीकत, खुदा, जो मूल मंत्र है ना ग्रंथ साहिब के बिल्कुल शुरू में। जी। वो उसी की तशरीह है। वो क्या कहता है? वो कहता है वो एक है, उसका नाम सच्चाई है, सतनाम, वो कायनात का खालिक है, कुर्ता परख, उसे किसी का डर नहीं, निर्भय, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं, निर्वैर। ये निर्भव और निर्वैर, बेखौफ और बगैर दुश्मनी के, आजकल तो ये बहुत ही अहम पैगाम लगता है। बहुत ज्यादा। और वो वक्त से आजाद है, अकाल मूरत, पैदाइश और मौत से परे है, अजोनी, खुद से कायम है, सेभंग, और उसे सिर्फ गुरु की रहमत से पाया जा सकता है, गुर प्रसाद। यानी सब कुछ उसी एक खुदा के गिर्द घूमता है। बिल्कुल। और इसी एक खुदा के तसव्वुर से ही दूसरी बड़ी तालीम निकलती है, तमाम इंसानों की बराबरी। बराबरी? जी। गुरु ग्रंथ साहिब जात, पात, नस्ल, रंग, मजहब, जिन्स, किसी भी बुनियाद पर तफरीक को सख्ती से रद्द करता है। अच्छा। जैसे कहा गया, एक पत्ता इक्स के हम मुबारक, हम सब एक ही बाप यानी खुदा की औलाद है। और ये सिर्फ कहा नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु साहिबान ने अमली तौर पर लंगर कायम किया, मुफ्त इज्तिमाई बावर्ची खाना, जहां कोई भी किसी भी पसे मंजर का हो साथ बैठकर खा सकता है। संगत कायम की, बिला तफरीक इज्तिमा। तो सामाजी इंसाफ और बराबरी इसकी बुनियाद में है। अच्छा, ये तो हुई बड़ी बातें। आम जिंदगी गुजारने के बारे में क्या रहनुमाई है? क्या दुनिया छोड़नी पड़ती है रूहानियत के लिए? नहीं, यही तो इसकी खास बात है। गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि आप घर गृहस्थी की जिंदगी गुजारते हुए भी रूहानी बुलंदी पा सकते हैं। अच्छा, कैसे? उसके 3 बुनियादी उसूल बताए गए हैं। नाम जपना, यानी खुदा को हमेशा याद रखना। सिर्फ जबान से? नहीं, सिर्फ जबान से रटना नहीं, बल्कि दिल से हर वक्त उसकी मौजूदगी को महसूस करना। दूसरा, किर्त करनी, ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी कमाना। सही। और तीसरा, विंड छकना, जो कमाया है उसे दूसरों के साथ, खास तौर पर जरूरतमंदों के साथ बांटना। तो मतलब जाहिरी रसूमात और दिखावे के बजाय अमली जिंदगी में खुदा को पाने का रास्ता बताया गया है। बिल्कुल। रसूमात की कोई अहमियत नहीं अगर दिल में सच्चाई और खिदमत नहीं है।
नाम यानी खुदा का कलाम और उसकी याद, उसे जिंदगी का अमृत कहा गया है। आब हयात। जी, इसके बगैर जिंदगी रूहानी तौर पर बेमानी है। इंसान की जिंदगी का मकसद है अपने अमाल यानी कर्मा से अपनी किस्मत बनाना और आखिरकार खुदा में वापस मिल जाना यानी मुक्ति। और इस सफर में आजिजी? जी, आजिज़ी और इनकिसारी को बहुत अहम खूबी कहा गया है। क्या इन तालीमात का कोई अमली नमूना हमें तारीख में नजर आता है? एक मिसाल जो अक्सर दी जाती है वो महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत की है। अच्छा। जराए बताते हैं कि उनकी हुकूमत काफी हद तक बाबा गुरु नानक के फलसफे पर मबनी थी, जिसमें समाजी मसावात और मजहबी आजादी थी। कैसे? उनके दरबार में, उनकी फौज में सिर्फ सिख नहीं बल्कि हिंदू, मुसलमान, यहाँ तक के यूरोपीय अफसरान भी अहम ओहदों पर थे। इंसाफ के निज़ाम में भी मुख्तलिफ मजहबी कवानीन का एहतराम किया जाता था। ये एक कोशिश थी गुरु ग्रंथ साहब की बराबरी और इंसाफ की तालीमात को अमली जामा पहनाने की। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो गुरु ग्रंथ साहब का पैगाम है, एक खुदा, सब इंसान बराबर, ईमानदारी से कमाओ, मिल बांट कर खाओ, दूसरों की खिदमत करो और सबसे अहम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने कामकाज में खुदा को याद रखो। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। ये रहनुमाई सिर्फ सिखों तक महदूद नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए है। अच्छा, आखिर में सुनने वालों के लिए कोई एक नुक्ता सोचने के लिए? जी, गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत दिलचस्प बात आती है, हसंदियां, खिलिंदियां, खावंदियां विच्चे होवे मुक्त। इसका क्या मतलब है? यानी हंसते खेलते, खाते पीते, दुनियावी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मुक्ति यानी निजात या रूहानी आजादी हासिल हो सकती है। अच्छा। तो आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें ये नजरिया हमें कैसे रूहानी सुकून और तवाज़ुन दे सकता है, वो भी दुनिया से भागे बगैर, इस पर गौर किया जा सकता है। Imagine wisdom that isn't just written down but sort of actively guides you, like a constant mentor, right? That's really the role of the Guru Granth Sahib for Sikhs. Exactly. Welcome to this deep dive. We're exploring this sacred scripture, looking at it through, well, all sorts of different sources. And our goal really is to pull out the main ideas, the core lessons in simple language anyone can connect with. And what strikes you immediately, looking across all the material, is just the sheer reverence. It's extraordinary. Reverence, yeah. But the Sikh community, the Guru Granth Sahib isn't, just another holy book. It's venerated. It is the eternal living guru. The living guru. Yeah, the embodiment of divine wisdom, the ultimate spiritual guide. Its words are cherished, constantly thought about, reflected upon. Okay, so let's unpack one of those key teachings then. Yeah. This strong emphasis on equality, the oneness of all people. That comes up again and again. The idea that Waheguru, the one creator, made everyone equal. And it's not just theoretical, is it? Not at all. It's fundamental. It really shapes Sikh worship, community life, everyday interactions. It's baked into the practice. Which connects back, I suppose, to the core belief in monotheism. Precisely. That unwavering belief in one God, Waheguru, the name itself, meaning wonderful Lord or wonderful teacher, points straight to that singular divinity. And this is where it becomes really practical, right? The Guru Granth Sahib isn't just theology, it's guidance for living. Definitely. It's this rich collection, songs, prayers, hymns from the Sikh gurus. But what's really interesting is that it also includes wisdom from other holy figures. Yeah. Even insights from, other faith traditions. That is fascinating. It says a lot about its universal perspective, doesn't it? It really does. And that inclusivity, the inclusion of diverse voices, seems very intentional. Intentional how? Well, Guru Arjan Dev, the fifth guru, compiled it, started around 1601, finished in 1604, and the goal was explicit. Preserve the purity of the teachings from Guru Nanak onwards, but also embrace other voices that resonated with those same spiritual and, importantly, social ideals. It shows this remarkable openness from the very beginning. So right at the absolute core of this guidance, we find the Mool Mantar. Yes, consistently described as the most important composition, the bedrock of Sikhism, really. The name itself, main chant, or root verse, kind of gives it away. It does. It underlines just how foundational it is. And its placement tells you a lot, too. How so? It's the very first text in the Guru Granth Sahib. Comes before all the 31 rags, which are the musical sections. It sums up the absolute essentials of Sikh belief. Yeah. So concisely, too. And the translation is
well, it's powerful. Incredibly potent. One universal creator God. The name is truth, creative being personified, no fear, no hatred, image of the undying beyond birth, self-existent, by Guru's grace. That phrase, the name is truth, or name, that seems to pop up a lot. What does that actually mean? Yeah, name is crucial. Think of it less as just a word and more like the essence of everything, the divine reality that flows through and sustains the whole universe. Okay, like an underlying principle. Exactly. It's understood as being formless, timeless, everywhere. And the teachings really stress that without connecting to this Naim, life kind of lacks its spark. Actions become sort of empty. Leading to suffering, eventually. Right. Whereas realizing this spirit, this Naim, is how you verge back into the divine. It's the path. So how does someone do that? How do you realize Naim? It can't just be chanting words by rote, surely. No, you're right. The sources are clear on this. You access Naim through the Guru's word, the Gurbani. But it's much more than just repetition. It's about engagement. Deep engagement. Uttering the words, yes, but also singing them. Listening intently. Really mulling over the meaning, trying to live it. Embodying the essence. Like internalizing it. Precisely. There's a beautiful line from one of the gurus. If there's Nama, I live. If not, I die. It really shows you how vital it's considered, like spiritual breath or ambrosia. So connecting with Naim is vital. What's the ultimate goal then, according to the Guru Granth Sahib? Where is this path leading? The ultimate aim is described as Senjog, which means, well, it's that union, the individual soul merging with the one supreme reality. Like the drop returning to the ocean. That's a great way to put it, that merging, that loss of separation. And the way to get there, the Guru Granth Sahib emphasizes again and again, is through high moral conduct, living ethically. So it's not just a personal mystical journey? No, it's deeply connected to how you live in the world. That moral conduct, that praxis, leads not just to personal union, but fosters this spiritual unity with all of creation. It's about building universal brotherhood, a truly humanitarian society. It sounds incredibly practical, very grounded. It is. The whole spiritual basis is the oneness of God, and the ethical framework is grounded in humanity and equality. That makes the teachings universal rational, really. And does it offer specific steps, like how to cultivate that moral life? Yes, the Gurbani, the teachings within suggest very practical things like consciously renouncing slander and enmity, actively practicing altruism, engaging in social service, concrete actions to uplift humanity. It makes sense then that it's described as a beautiful temple of the unity of mankind. That image really resonates. It's a powerful metaphor, isn't it? And Guru Arjan Dev used another lovely image she called the Guru Granth Sahib a platter. A platter. Yeah, holding 3 essential spiritual foods: truth, contentment, and wisdom. These are presented as the nourishment needed for the soul to grow. Okay, so you've got this emphasis on moral living, on realizing Nem. What about the actual path itself? Are there complex rituals, monastic rules? That's another interesting aspect. The path highlighted in the Guru Granth Sahib is described as quite straightforward, actually. Sahaj Marga and Wismad Marga, a path of yoga naturalness and wonder. Naturalness and wonder, I like that. It emphasizes consistent practice, listening to the teachings, contemplating them, meditating, devotion, self-discipline, but all while living a normal worldly life. So no retreating from the world. Exactly. It explicitly rejects monasticism, extreme asceticism, complicated yogas or rituals, rigid dogmas. The focus is on staying pure within the world's impurities, not by running away from them. That feels very applicable, especially today. And this idea of seva, selfless service, seems like a big part of that practical path. Oh, absolutely central. Seva is a cornerstone, and it wasn't just preached. The gurus themselves actively performed service. Is there an example of that? There's a very famous story about Pai Ganayaji. Yeah. During a battle, he was found giving water not just to Sikh soldiers, but to the wounded enemy soldiers too. Wow. Because he embodied the principle. See God in everyone, no discrimination. It perfectly illustrates the teaching that the fight isn't against any person or religion, but against all oppression or injustice. So seva isn't just doing good deeds, it's deeper. Much deeper. The Gurbani actually suggests that seva earns you honor in God's court, in the Darbar.
It's even seen as distinct from, maybe superior to, Parupkar general benevolence, because Parupkar can sometimes carry a whiff of ego. Seva is meant to be truly selfless. No expectation of reward. None at all, just pure selfless action. And how did this text, the Guru Granth Sahib, become the ultimate guide, the eternal guru? Well, after the 10th human guru, Guru Gobind Singh, passed away, he formally ended the line of human gurus. Okay. And he declared that the Guru Granth Sahib itself, the collected wisdom, would be the eternal living guru for Sikhs from that point on. The focus shifted definitively to the Sabad, the divine word, the teachings, as a perpetual guide. And we touched on the compilation, but it's worth stressing again, it wasn't only Sikh gurus' writings included. No, and that's so significant. It contains writings from the first 6 Sikh gurus, yes, but also compositions from many Hindu saints, Muslim Sufis of Vagats, and Sufis who shared those core spiritual and social ideals. That really highlights the inclusivity you mentioned earlier. Absolutely. It's baked into the very fabric of the scripture, a testament to that universal spirit. If someone wanted to engage with the original text, what language are we talking about? The primary language is Sant Pasha. It's a kind of lingua franca of the saints of that era, drawing heavily on Punjabi and its dialects. But not just Punjabi. No, it's richer than that. You'll find elements from Lendi, local Prakrits, Apavagram, even Sanskrit, plus influences from Hindustani languages like Braj Pasha, Awadhi, Old Hindi, and Dakini, and naturally some Persian and Arabic words too. Quite a linguistic blend. And the script. The script is Gurmukhi, distinctly associated with the Sikh tradition. And the organization, how is it all laid out? Is it chronological or? It's organized musically, actually. The whole scripture is divided into sections based on Rag's traditional Indian musical measures or modes. Rags, like musical keys. Sort of, but more complex. Each rag evokes a specific mood or spiritual atmosphere. Within each rag section, the hymns, the shabads are arranged. So the music is integral. Very much so. It highlights the importance of kirtan, devotional singing, in Sikh spiritual practice. The structure itself encourages that musical engagement. So pulling it all together from this deep dive, the Guru Granth Sahib emerges as this central living guide for Sikhs, Definitely. with this really powerful emphasis on equality, the oneness of God, the absolute necessity of selfless service. And high moral conduct. Right, and offering a clear, sort of accessible path to spiritual realization. Not through withdrawal, but through understanding and really living these teachings in the world. Exactly. Which brings us to maybe a final thought for you listening at home. Yeah. Consider how these core principles, equality, selfless service principles, so embedded in the Guru Granth Sahib, how might they speak to our world today? You know, with all its challenges and divisions. Could exploring these ideas offer maybe fresh ways to build understanding, foster unity? Perhaps. Maybe digging a bit deeper into the wisdom of the Guru Granth Sahib could offer some valuable insights for navigating our modern lives, our global community. Something to think about.